जी हां, पंजाब में फिर से कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने हुंकार भर दी है। पंजाब में आपको बता दें कि किसानों ने राशन लेकर रेलवे ट्रैक और टोल प्लाजा पर तंबू गाड़ दिए हैं। एक तरफ जहां पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में देश के किसान संगठनों ने बैठकें बुलाई हैं, तो वहीं केंद्रीय कृषि विभाग की ओर से पंजाब के किसान संगठनों को 8 अक्टूबर यानी कि आज बातचीत का न्योता दिया गया है। 10 अक्टूबर को कांग्रेस कृषि कानूनों के विरोध में राज्य स्तर पर सम्मेलन करेगी। आपको ये बता दें कि 14 सितंबर से देश भर में किसानों का प्रदर्शन जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान जो है आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। तो पंजाब में तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं किसान। इतना ही नहीं, राशन पानी लेकर रेलवे ट्रैक हो या फिर टोल प्लाजा, किसानों ने डेरा जमा दिया है। हालांकि आज बातचीत करने के लिए केंद्रीय कृषि विभाग की ओर से अफसरान पहुंचेंगे। बातचीत के लिए किसान संगठनों को न्योता दिया गया है। देखना यह होगा कि क्या किसानों को मना पाएगा केंद्रीय कृषि विभाग। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो जाहिर तौर पर यह है कि पंजाब में किसानों ने हुंकार भरी हुई है। किसान लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर चाहे रेल रोको आंदोलन हो या फिर टोल प्लाजाओं पर जाकर किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाईवे जाम कर दिए जाते हैं, तो वहीं रेल रोको आंदोलन भी किसानों का चल रहा है। रेलवे ट्रैकों पर किसानों ने तंबू तक गाड़ दिए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ हुंकार भरी गई है। केंद्रीय कृषि विभाग करेगा किसानों से बात। जी हां, पंजाब में किसान संगठनों का हल्ला बोल जारी है। विनीत कपूर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। विनीत, लगातार किसानों का जो हल्ला बोल है वो जारी है, लेकिन कृषि विभाग, केंद्रीय कृषि विभाग की ओर से किसानों से बातचीत करने के लिए आज का समय निर्धारित किया गया है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर आज अगर हम केंद्रीय कृषि महकमे की बात करें तो उनकी तरफ से किसानों की विभिन्न जो जत्थेबंदियां हैं, उनके जो प्रधान हैं, उनको एक लेटर भेजा गया था और इस लेटर के माध्यम से सीधे तौर पर उनको कहा गया था कि आप आकर बातचीत करें। आपको बताना चाहते हैं कि आखिर इन जो कानून है इसके अंदर क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, किस तरह से इन कानूनों के माध्यम से जो किसानी है वो लाहेबंद हो सकती है। दूसरी तरफ ये भी बात की गई थी कि धान की खरीद को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं, किस तरह से एमएसपी जो है वो बरकरार रहेगी। तो ऐसे बहुत से मसले थे जिनको लेकर आज ये बैठक बुलाई गई थी। लेकिन किसान जत्थेबंदियां जो लगातार केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों का विरोध कर रही हैं, उन्होंने सीधे तौर पर फैसला लिया है कि वो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम अधिकारी के साथ किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे। हम बातचीत करेंगे अगर केंद्रीय कृषि मंत्री हमें बातचीत के लिए बुलाते हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें बातचीत के लिए बुलाते हैं, तब हम जरूर उस बातचीत का हिस्सा बनेंगे। लेकिन हम किसी अधिकारी के साथ बैठक जो है वो नहीं करेंगे। इसी वजह से उन्होंने इस मीटिंग का बायकॉट किया है। जी विनीत, इस पूरे मसले को देखा जाए तो जब से कृषि विधेयक आए और उसके बाद कानून बना, उसके पहले से ही लगातार किसानों का जो पंजाब में विरोध है वो लगातार जारी है। हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे रेल रोको आंदोलन की बात की जाए, किसानों ने तंबू गाड़ दिए हैं, टेंट जमा दिए हैं, राशन पानी लेकर पहुंच गए हैं। इस पूरे मसले को अगर देखा जाए सिलसिलेवार तरीके से, तो आगे और क्या कुछ रणनीति किसानों की, और उसमें कांग्रेस का क्या कुछ अहम रोल? देखिए, किसानों की रणनीति की बात करें तो किसानों ने रणनीति जो है, कल किसानों की 30 जो जत्थेबंदियां हैं उनकी तरफ से चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन के अंदर एक बैठक की गई थी और उस बैठक में सीधे तौर पर फैसला लिया गया है कि 9 तारीख को 2 घंटे का पंजाब के अंदर सांकेतिक चक्का जाम होगा। ये चक्का जाम हरियाणा के सिरसा में जिस तरह से किसानों के ऊपर लाठियां भाजी गई, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके गए, इसके अलावा पानी की बौछारें की गई, किसानों को गिरफ्तार किया गया, उसके विरोध में ये चक्का जाम वहां पर रखा गया है। तो ऐसे में 2 घंटे का कल चक्का जाम पंजाब के अंदर होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा किसान जत्थेबंदियां ये भी फैसला लेती हुई नजर आ रही हैं कि पंजाब सरकार ने जो वादा किया था इन किसान जत्थेबंदियों के साथ मीटिंग के अंदर कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इसके अलावा पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और उस सत्र में ये प्रस्ताव पास किया जाएगा कि पंजाब के अंदर ये कानून जो है वो पास हुए नजर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर पंजाब की कैप्टन सरकार से भी आग्रह किया गया है, उनको भी 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर 7 दिन में अपने वो वादे पूरे नहीं करती तो फिर
बीजेपी नेताओं की तर्ज पर पंजाब के नेताओं के बाहर भी, घरों के बाहर जो किसान हैं वो धरना प्रदर्शन करते नजर आएंगे। यानी अब बीजेपी के साथ साथ जो कांग्रेस है उसको भी अल्टीमेटम जारी हो चुका है। इसके अलावा जितने भी जो रेल ट्रैक ब्लॉक किए गए हैं वो अनिश्चितकालीन समय तक के लिए ब्लॉक रहेंगे, वहां पर धरना प्रदर्शन इसी तरह से चालू रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से जो नेशनल हाईवे हैं, जो टोल प्लाजाज हैं या फिर जो मॉल्स हैं, उनके बाहर धरना प्रदर्शन जो है, मॉल्स हैं उनके बाहर धरना प्रदर्शन जो है वो जारी कर दिया गया है। खास करके जो रिलायंस मॉल्स हैं उनके बाहर ये धरना प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। जी विनीत, ऐसे में रेल रोको आंदोलन जैसा कि आप बता रहे हैं कि सीधे तौर पर ठप कर दिया गया है, पटरियों पर किसान बैठे हुए हैं, प्रभावित हो रहा है रेल यातायात? बिल्कुल पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम अंबाला से चंडीगढ़ जाने वाले रेल मार्ग की बात करें तो वहां पर किसान जत्थेबंदियां जो हैं धरना लगाकर बैठी हैं। अंबाला से अगर हम पंजाब अमृतसर जाने वाले रेलवे ट्रैक की बात करें, वहां पर विभिन्न जगहों पर किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। यानी विभिन्न स्थानों पर ये धरने प्रदर्शन जो है वो जारी हैं। इस वजह से रेल यातायात जो है वो पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। अकेले अगर हरियाणा और पंजाब की बात करें तो 26 से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो इस रूट पर चलती हैं। ये सभी की सभी जो ट्रेनें हैं ये प्रभावित हैं, इनकी आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। हालांकि कैप्टन सरकार ज़रूर आह्वान करती नज़र आ रही है किसानों से कि जो मालगाड़ियां हैं उनको प्रदेश में आने दिया जाए, ताकि अगर हम धान की खरीद की बात करें तो जो धान की फसल सरकारी एजेंसियां खरीदती हैं ट्रकों के माध्यम से, तो ये फसलें बाहर जाती ही हैं, साथ साथ मालगाड़ियों के माध्यम से भी ये बाहर जाती है। तो किसानों से आग्रह किया गया कि मालगाड़ियों को छूट दी जाए, लेकिन फिलहाल किसान जत्थेबंदियां जो है वो किसी भी आग्रह को मानने को तैयार नहीं है। सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि जब तक इन कानूनों को केंद्र की मोदी सरकार वापस नहीं लेती तब तक उनका ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और अब तो ये भी बात कर दी है कि टेबल पर बात भी तभी होगी जब केंद्रीय मंत्री खुद इनको आमंत्रित करेंगे, जब प्रधानमंत्री इनको खुद आमंत्रित करेंगे और उसमें सीधे तौर पर कानूनों के ऊपर बातचीत होगी। उनका कोई भी ऐसा विचार सुनने को किसान जत्थेबंदियां तैयार नहीं है कि ये जो कानून है ये किसानों को कहीं ना कहीं आमदन को दोगुना कर सकते हैं, किसानी को कहीं ना कहीं लाभप्रद बना सकते हैं। तो ऐसे तथ्य जो सुनने को किसान जत्थेबंदियां फिलहाल तैयार नहीं है। और एक और बड़ा फैसला ये भी लिया गया है कि पंजाब की लखोवाल किसान जत्थेबंदी जिसने कोर्ट के अंदर याचिका दायर करके इन कानूनों को चुनौती दी गई थी, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। सीधे तौर पर उसको भी कह दिया गया कि बिना किसी विचार विमर्श के इसने कोर्ट के अंदर याचिका दायर की थी और कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित लग सकती है। तो ऐसे में उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। यानी किसी भी तरह से किसान जो हैं वो अपने आंदोलन को कमजोर नहीं होने देना चाहते। इसी वजह से लगातार रणनीति बना रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। 15 तारीख को एक और बैठक बुलाई गई है चंडीगढ़ के अंदर ये बैठक होगी, जिसमें किसानों की 30 जत्थेबंदियां जो हैं वो हिस्सा लेती नजर आएंगी और अगली रणनीति का ऐलान करती हुई नजर आएंगी। जी, लेकिन अगर पंजाब में यही हालात रहे विनीत, तो जैसा कि किसान तो अपने इस पूरे विरोध प्रदर्शन में व्यस्त है और मंडियों में धान की आवक सुस्त हो गई है, कैसे सारी फसल, चूँकि जाहिर तौर पर धान की फसल तैयार है बिल्कुल और पंजाब का किसान आंदोलन कर रहा है, तो नुकसान दोनों तरफ से नहीं चौतरफा नुकसान होता नजर आ रहा है किसान का। बिल्कुल, देखो किसान को चौतरफा नुकसान होता नजर आ रहा है, जहां मंडियों में उसकी फसल की खरीद कई जगह पर नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लगातार किसान धरने पर बैठा है। तो ऐसे में किसान यही कह रहा है कि कम से कम उसकी बात सुनने को केंद्र की मोदी सरकार तैयार तो हो। दूसरी तरफ हरियाणा में जिस तरह का माहौल देखने को मिला कि सिरसा के अंदर लाठियां बांधी गई, इसके अलावा आंसू गैस के गोले दागे गए, तो ऐसे में ज़रूर किसान जो है, हालांकि फसल की कटाई अभी प्रॉपर ढंग से शुरू नहीं हुई है, लेकिन इस तरह का इंतजाम किसान भी करता नजर आएगा कि एक गांव से कुछ एक लोग एक दिन फसल काटेंगे, दूसरे दिन वो धरने पर बैठेंगे, दूसरे दिन वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी फसल काट के धरने पर बैठेंगे। तो इस तरह की व्यवस्था किसानों की तरफ से खुद की जाएगी ताकि धरना भी प्रभावित ना हो, उनकी फसलों की कटाई भी हो जाए और सरकारी एजेंसियां जो हैं वो मंडियों में जाकर उनकी फसलों की खरीद भी कर सकें। जी बिल्कुल, यानी कि सिलसिलेवार तरीके से इस आंदोलन को जारी रखने का प्लान तैयार किया गया है किसानों के द्वारा। और जैसा कि विनीत आपने बताया कि देखिए क्रेडिट लेने की होड़ में, फिर चाहे वो कांग्रेस हो पंजाब में, कैप्टन सरकार हो, कोई भी हो, लेकिन किसानों ने सीधे तौर पर कह दिया, अल्टीमेटम सभी को दे दिया है कि आप लोगों ने भी जो जो वादे किए हैं उनको तो आप अमली जामा पहनाओ, उनको तो अमल में लाओ, अगर नहीं लाते हैं
तो फिर आपका भी बहिष्कार होगा। देखिए, एक चीज और कह दी है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर किसानों के इस धरने को समर्थन देना चाहती है तो अपनी पार्टी का झंडा छोड़कर आए, किसानों का झंडा उठाएं, किसान बनकर किसानों के बीच में आए, तभी उनको सम्मान मिलेगा, तभी उनका जो समर्थन है उसको स्वीकार किया जाएगा। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों के बीच में आके कहीं ना कहीं कूड़ प्रचार करना चाहती है तो फिर उसको इस चीज की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसानों के साथ जुड़ना है तो किसान बनकर जुड़ना होगा, किसानों का झंडा उठाकर जुड़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टियों की जो राजनीति है वो किसान अब सीधे तौर पर कह रहे हैं उसको और आगे चलने नहीं देंगे, उसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भले ही कुछ पॉलिटिकल पार्टियां उनके समर्थन की बात करती नजर आ रही हो, लेकिन अभी भी खुलकर राजनेता जो हैं वो किसानों के समर्थन में नहीं आए। ऐसा तभी हो सकता है जब वो अपनी पॉलिटिकल पार्टियों का झंडा अपनी स्टेज पर छोड़कर आए, और हमारी स्टेज पर जब वो आते हैं तो फिर किसानों का झंडा उठाएं, खुद को किसान बताएं, तभी उनका जो समर्थन है वो सार्थक हो पाएगा और किसानों का ये जो प्रदर्शन है इसको और बल मिल पाएगा। ये एक अच्छा अल्टीमेटम और बड़ा अल्टीमेटम दिया है किसानों ने, और अच्छी नज़ीर पेश करने को कहा है किसानों ने, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई राजनीतिक पार्टी के लोग किसानों के समर्थन में पहुंचते हैं तो अपनी पार्टी के झंडे बाकी किसानों के हाथ में भी थमा देते हैं। तो ये जो चलन है इस पर विराम लगाने के लिए किसानों ने एक अच्छे संकेत दिए हैं। बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।